हाय, मैं हूं आकाश और संडे बवाल की पहली न्यूज है एक लड़की। जी हाँ, एक लड़की जो लद्दाख में इंडियन आर्मी पर हल्ला मचा रही थी या यूं कहें बवाल काट रही थी। यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen-Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. जबकि इन लोगों को खड़े रहना चाहिए, हम लोगों को जाने देना चाहिए। और हम लोगों को खड़े किए। माना इस वीडियो में लड़की की गलती थी, पर जो आसपास के लोग हैं ना, ये भी तो हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं। ये भी उतनी ही है, क्या बताएं इनको। कोई सो के कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। ये देखकर लगता है कि ये मोटो के साथ बाकी लोग भी वैसे ही हैं और मोटो को जानने देते वैसे भी चढ़ तो पाती नहीं है। पर जोक्स अपार्ट, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जो ये लड़की बार बार टेक्स्ट कर रही है, इसका जवाब ना रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने दिया है। सर ने लिखा है कि माय डियर लेडी सोल्जर, पे देयर टैक्सेस इन एडवांस इवन बिफोर दे गेट देयर पे। यू कैन गो फॉर वेकेशन टू सच एरियाज बिकॉज आवर सोल्जर आर गार्डिंग इट डे एंड नाइट। गेट वेल सून। जय हिंद। तो ये जो टैक्स कर रही थी, भाई सब टैक्स देते हैं और आर्मी भी टैक्स देती है, तो क्या बताएं इसको, छोड़ो। खैर कोई बात नहीं, लड़की ने माफी भी मांग ली है। पहले तो जय अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम ही लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK की आर्मी से दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझे लगता है इसको माफ भी कर देना चाहिए यार, बिकॉज ह्यूमन मेक मिस्टेक्स और गलतियां सबसे होती है। वो दिल से माफी मांग रही है और माफ कर देना चाहिए उसे। मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी खबर है राजस्थान से, जहां पर CJP मेंबर अफतोश रांका गए थे एक स्कूल विजिट करने, पर वो जाने से पहले शायद ये वाली उन्होंने वीडियो नहीं देखी। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वहां पर क्या हुआ होगा। जी हाँ, इन लोगों ने गाड़ियों पर पथराव किया, स्कूल से भगाया, मारपीट करी। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाए। न्यूज में आया कि कुछ ब्लेजर्स जो थे, गांव वाले थे, उन्होंने ऐसा किया, पर मैं पक्का कह सकता हूं उन लोगों ने नहीं किया होगा। गांव में जो कुछ 4 निठल्ले होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, नेता की चाटते रहते हैं, वो हुए हैं। वैसे इन लफंगों को देखकर लगता नहीं कि इनके बच्चे या ये कभी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे, ये भी नहीं पता। पर राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए था कि ये गुंडागर्दी कराने के बजाय अगर स्कूलों पर ध्यान दिया होता तो राजस्थान आज लिटरेसी के मामले में नीचे से 3 नंबर पर नहीं होता। खैर, हमले के बाद अफतोश ने भी अल्टीमेटम दे दिया 48 घंटे का कि अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे CJP वाले। नहीं देखिए, हम तो एक स्कूल विजिट करने गए थे जिस स्कूल की छत गिर गई थी, और स्कूल विजिट के बाद से राजस्थान सरकार इतना डर गई कि ऑर्डर निकाल दिया एंट्री बैन करने पे। थोड़ी सी आप एनर्जी इस चीज पे लगा लेते कि किस तरह से राजस्थान के स्कूल ठीक। कुछ देर बाद राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने ग्रामीण वासियों को धन्यवाद बोला और बोला कि वो अपने स्कूल की रक्षा करना जानते हैं। अरे स्कूल तो बनवा दो पहले ढंग से, तब तो रक्षा करेंगे। तीसरी न्यूज है कि हमारे देश में एक और भगवान की स्थापना हो चुकी है और मंदिर बनने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। जो हमारे नए भगवान है उनका नाम है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, ये तीर जो है, इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है, और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाए। और ऐसी चीजें एक ही जगह हो सकती है, लिटरेसी के मामले में दूसरे नंबर पाने वाले हमारे अपने बिहार में। जी हाँ, वहां पर नया मंदिर बनने वाला है, लोगों ने स्थापना कर दी है और आरती वगैरह और जो उसका चालसा वगैरह है वो भी बना लिया गया है। तो जल्द ही मंदिर का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद चंदा चोरी का कार्यक्रम ऑटोमेटिक शुरू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे देश में बैल बुद्धि और घटिया लोगों की कमी नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में एक फैमिली पर कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया। अरे ये वाले नहीं यार, मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन इंसानों की बात कर रहा हूं जो कुत्तों वाली हरकतें करते हैं।
8 साल की लड़की के शॉर्ट्स पहनकर फोर्ट में आने पर उनकी भावनाएं आहत हो गई कुत्तों की, और उन्होंने क्या क्या किया, उस फैमिली पर हमला कर दिया। कभी औकात हो तो अकेले लड़कर किसी से देखा करो, भीड़ में कुत्तों जैसा ना काम मत किया। जिन महान व्यक्ति ने वो बनवाया था ना, अगर वो होते ना तुम्हारी गर्दन काट कर ना मिट्टी में मिला देते। ऐसे बैल बुद्धि लोग ना इस देश के लिए कैंसर जैसे हो गए हैं, इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। खैर छोड़ो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है मराठी भाषा का जबरदस्ती प्रचार प्रसार करना। मुंबई में क्या हो रहा है, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनसे मराठी टेस्ट लिया जा रहा है, मराठी भाषा का टेस्ट लिया जा रहा है। अगर वो फेल होते हैं तो उनका जो बैच है वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। वाह, ऐसी हरकतें करते हो तुम लोग, फिर दूसरे स्टेट में जाते हो, फिर वहां पर घुसने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यही वाला देख लो। राज ठाकरे का विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, और 2008 से अपमान की यात्रा उनकी ये शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। मेरा एक लाइन का कहना है कि आप माफ़ी मांगो, अयोध्या आओ, और माफ़ी नहीं मांगते हो तो अयोध्या में आने नहीं देंगे। दोस्तों ये थी कुछ न्यूज, और इसी से रिलेटेड कुछ 2-4 मीम भी देख लेते हैं। क्यों, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटी है जब ऐसे मंद। माफी तो मांग ली यार उसने, अब क्या मतलब, क्यों परेशान करना है फालतू में। और तक ना बोला तो गलत ही था उसने, पर सर छोड़ो, जो उसने माफी वगैरह मांग ली। बाकी बी ऑल भाई, रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, जय हिंद। दोस्तों ये था संडे बॉल का पहला एपिसोड, और मुझे ये शो बनाना था क्योंकि ऐसी ही न्यूज आजकल आ रही है देश में, और जैसे देश के हालात चल रहे हैं ऐसी चीजें आती रहेंगी। तो अगर आपको भी फनी और सटायर वे में न्यूज देखना है और जानकारी चाहिए, साथ में हंसना भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नाम याद रखना, आकाश आर्यन। जय हिंद।